Hello students, this is Ramesh Jangir and welcome to my YouTube channel Math Knowledge. So students, आज हम डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, जो कई बार एग्जाम में आ चुके हैं स्टूडेंट्स आपको बेसिक मैंने बताया, उन्हीं बेसिक के आधार पर मैंने ये क्वेश्चंस लिए हैं स्टूडेंट्स. सो आपको वेरी इजी लगेंगे स्टूडेंट्स. अगर थोड़ा समझ के करोगे इनको तो इतना कुछ टिपिकल नहीं है स्टूडेंट्स. बस छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपको आनी चाहिए स्टूडेंट्स. सो स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है अपने पास, आपको कह रहा है कि इफ ए मैट्रिक्स गिवन अपने पास, फाइंड अल्फा. अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है स्टूडेंट्स अपने को. यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालनी है? अल्फा की वैल्यू. सेटिस्फाइंग 0 लेस देन अल्फा लेस देन पाई बाय 2 व्हेन, कह रहा है कि जो अल्फा है 0 और पाई बाय 2 के बीच में लाई करेगा स्टूडेंट्स. When a plus a dash का मतलब क्या होता है? ट्रांसपोज. चाहे डैश कह दो इसको, चाहे आप लोग ट्रांसपोज t से डिनोट कर दो. वो किसके इक्वल है? रूट टू आई टू. अब तुम कहोगे सर ये i2 क्या है यहाँ पे? सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो i2 अपने पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और किस ऑर्डर के स्टूडेंट्स? ये इसका मतलब होता है 2x2 ऑर्डर के स्टूडेंट्स. अगर यहाँ पे i3 होता तो 3x3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती स्टूडेंट्स. ओके, सो स्टूडेंट्स अपने पास जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसको सोल्व करेंगे अब. तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स अपने पास गिवन क्या है स्टूडेंट्स? गिवन में अपने पास ए मैट्रिक्स गिवन है स्टूडेंट्स अपने पास. कोस अल्फा, साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा स्टूडेंट्स. ओके, एंड गिवन क्या अपने पास? एंड 0 लेस देन अल्फा लेस देन पाई बाय 2. जो अल्फा है अपना स्टूडेंट्स वो कहां से कहां लाई करेगा स्टूडेंट्स? वो 0 और पाई बाय 2 के बीच में लाई करता है स्टूडेंट्स. और अपने पास गिवन क्या है स्टूडेंट्स? a प्लस a का डैश इज इक्वल टू ये गिवन अपने पास. एंड तो स्टूडेंट्स पहले हम क्या अपने पास गिवन है a, तो इसमें देखो क्या निकालना है अपने को? सबसे पहले a का ट्रांसपोज निकालना है स्टूडेंट्स, और दोनों को क्या करना है? सम करना है स्टूडेंट्स. सो स्टूडेंट्स a जो मैट्रिक्स अपने पास, a जो मैट्रिक्स है अपने पास स्टूडेंट्स वो गिवन है कोस अल्फा, साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा स्टूडेंट्स. ओके, इसका क्या करना है? ट्रांसपोज करना स्टूडेंट्स. तो जैसे मैं इसका ट्रांसपोज करूंगा स्टूडेंट्स, इसका ट्रांसपोज कर दिया तो इसका भी ट्रांसपोज करना स्टूडेंट्स. ओके, तो क्या अपने क्या आएगा स्टूडेंट्स अपने पास? नाउ विद द रिक्वायर्ड रिजल्ट क्या आएगा? कोस अल्फा. अच्छे से पता है स्टूडेंट्स क्या करना है? कॉलम को रो बना दो. तो ये कोस अल्फा रो बनाओगे तो यहाँ पे क्या चला जाएगा? माइनस साइन अल्फा स्टूडेंट्स. ओके, बना दिया भाई. रो को क्या बना दिया? कॉलम बना दिया. इस कॉलम को रो बना दिया, इसको बना दो तो यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट्स? साइन अल्फा और कोस अल्फा स्टूडेंट्स. ओके, अब किसका यूज करेंगे स्टूडेंट्स? नाउ गिवन क्या अपने पास? नाउ स्टूडेंट्स a प्लस में a का जो डैश है स्टूडेंट्स वो किसके इक्वल है? √2 इंटू में i2. ओके, 2x2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स. तो यहाँ पे मैं सारी वैल्यू रख दूंगा स्टूडेंट्स. अब नाउ a क्या अपने पास? a है अपने पास कोस अल्फा, साइन अल्फा, उसके बाद में क्या है? माइनस साइन अल्फा और क्या है? कॉस अल्फा स्टूडेंट्स. ओके, नेक्स्ट प्लस. अगर प्लस जो साइन है स्टूडेंट्स वो यूज करना, माइनस होता तो माइनस लगाता, प्लस है तो क्या लगाना है? प्लस लगाना है स्टूडेंट्स. ओके, a डैश कितना अपना? ये अपन ने निकाला कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा और क्या है? कोस अल्फा स्टूडेंट्स. ओके, और क्या गिवन है स्टूडेंट्स अपने पास? इज इक्वल टू √2i. तो ये तो √2 और 2i2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? 1 0 0 1. ये 2i2 ऑर्डर क्या होती है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है. i2 का मतलब ही क्या होता है? अगर i3 होता तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 यूज करते हैं स्टूडेंट्स. ओके, अब क्या करना है? इनको सम कर दो स्टूडेंट्स. तो कोस अल्फा प्लस कोस अल्फा क्या आएगा स्टूडेंट्स? देखिएगा यहाँ पे कोस अल्फा प्लस में कोस अल्फा. ओके, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा माइनस में साइन अल्फा स्टूडेंट्स. ये क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा. यहाँ पे भी स्टूडेंट्स क्या आएगा? साइन अल्फा प्लस में
साइन अल्फा, ओके। और ये क्या आ गया स्टूडेंट्स, कोस अल्फा प्लस में कोस अल्फा इज इक्वल टू में स्टूडेंट्स क्या है, √2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो स्टूडेंट्स। जैसे ही हम √2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, √2 0 0, √2 को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, और √2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, √2 आएगा स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स अपने पास यहाँ पे रिक्वायर्ड रिजल्ट आएगा स्टूडेंट्स, क्या आएगा, कोस अल्फा कितना हो गया स्टूडेंट, 2 कोस अल्फा, और ये कितना हो गया, ये स्टूडेंट्स कैंसिल आउट हो जाएंगे अपने पास, ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे स्टूडेंट्स, क्या आएगा 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या आएगा, ये 0, यहाँ पे भी ये 0, और यहाँ पे भी ये 2 कोस अल्फा इज इक्वल टू क्या आया, ये आ गया √2 0 0 और √2 स्टूडेंट्स, ओके। अब अपने को क्या निकालना है, अल्फा निकालना है स्टूडेंट्स। अल्फा कहां से निकलेगा, या तो इसके इक्वल ये ले लो, ये दोनों सेम ही है, एक रिक्वायर्ड रिजल्ट उठा लो, कोई सा भी उठा लो स्टूडेंट्स। सो क्या आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे अपने पास 2 कोस अल्फा इज इक्वल टू में √2 आ गया अपना, 2 कोस अल्फा इज इक्वल टू में क्या आ गया, √2, और कोस अल्फा इज इक्वल टू में कितना आ गया, √2 अपॉन में 2, और √2 अपॉन में 2 क्या होता है, अच्छे से पता आपको, √2 अपॉन में 2 का मतलब क्या होता है, √2 अपॉन में 2 का रैशनलाइज कर दो, √2 अपॉन में √2, ये तो कितना हो गया, √2 का स्क्वायर तो 2 हो गया, और नीचे 2 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया, 1/√2 आ गया स्टूडेंट्स। समझ में आ गया होगा कि √2 अपॉन में 2 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 होती है स्टूडेंट्स, ओके। क्या होती है, 1/√2 होती है स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू 1/√2 होती है, √2 अपॉन 2 की वैल्यू, क्योंकि इसका रैशनलाइज कर देंगे रूट वाले फॉर्म का, ये आ जाएगा। तो 1/√2 यहाँ पे पुटअप कर दूं। सो स्टूडेंट्स क्या आएगा अपने पास यहाँ पे, कोस अल्फा इज इक्वल टू क्या है, कोस अल्फा इज इक्वल टू 1/√2। अब 1/√2 कोस के किस एंगल पे होती है स्टूडेंट्स, 1/√2 आपको पता होगा कि 1/√2 किस एंगल पे होती है, कोस 45 डिग्री कितने होती है, 1/√2, ओके। मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डिग्री में, कोस π/4 इज इक्वल टू में 1/√2, एक ही बात है स्टूडेंट्स, ओके। कभी सस्पेंस में पड़ जाओ, दोनों मीनिंग एक ही है, एक डिग्री में है, एक रेडियन के अंदर है स्टूडेंट्स, ये एंगल डिग्री में, ये एंगल किसमें, रेडियन में, तो सस्पेंस में मत पड़ना स्टूडेंट्स, ओके। तो स्टूडेंट्स क्या आएगी यहाँ पे अपने पास, इसको क्या लिख सकता हूं मैं यहाँ पे, कोस अल्फा इज इक्वल टू में कोस π/4, क्योंकि π/4 पे तो होती है यहाँ पे, तो अपने पास दोनों साइड कोस कैंसिल आउट हो जाएंगे स्टूडेंट्स। तो अल्फा कितना आएगा अपने पास, π/4 स्टूडेंट्स। तो अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी थी अपने को, और अल्फा की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स, π/4 आ गई स्टूडेंट्स, ओके। देखो 0 और π/2 के बीच में लाई कर रही है, नहीं कर रही, 0 और 90 के बीच में लाई कर रही है, नहीं कर रही, ये वैल्यू π/4 45 डिग्री होता है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे इनके बीच में लाई कर रही है, तो अल्फा की वैल्यू क्या पॉसिबल है, π/4 पॉसिबल है स्टूडेंट्स, ओके। ये क्वेश्चन था स्टूडेंट्स अपने पास। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना ये था। अब सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स हम। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड x एंड y, फाइंड x एंड y इफ 2x plus y is equal to में ये है एंड x minus 2y is equal to में ये है स्टूडेंट्स। ये तो वेरी इजी है स्टूडेंट्स, आपने कॉपी कर लिया होगा स्टूडेंट्स इसको। फ्रेंड्स अपने पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, फाइंड x एंड y इफ 2x plus y is equal to में ये मैट्रिक्स है एंड x minus 2y is equal to में ये मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स, और x और y की वैल्यू निकालनी स्टूडेंट्स अपने को। तो x और y कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, तो आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन नंबर 2 अपने पास गिवन है बोर्ड के ऊपर, और मैं गिवन चीजें क्या है अपने पास वो लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स। तो गिवन क्या है अपने पास, गिवन है अपने पास क्या स्टूडेंट्स, 2x plus y is equal to भी गिवन है अपने पास 4 4 7 7 3 4, ओके। एंड इसको एक दे देंगे स्टूडेंट्स हम इक्वेशन, एंड x minus 2y is equal to में क्या है स्टूडेंट्स अपने पास -3 2 1 1 -1 और 2, इसको दो इक्वेशन दे देंगे स्टूडेंट्स, ओके। अब मेरे को x और y निकालना है स्टूडेंट्स यहाँ पे। तो x और y कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, मेरे को यहाँ पे y को कैंसिल आउट करना है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन फर्स्ट को, जैसे ही मैं ऐड करूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी मेरी, निकालो स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2, वी गेट, इक्वेशन फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई कर दो,
2 से मल्टीपल कर दो स्टूडेंट्स। जैसे हम इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीपल करेंगे स्टूडेंट्स, मैं डायरेक्ट करूंगा तो यहां पे क्या आएगा स्टूडेंट्स अपने पास, ट्वाइस इनटू में 2x प्लस वाई इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 4 4 7 7 3 4। ये मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स अपने पास, ध्यान रहे। ओके, तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, यहां मल्टीप्लाई कर रहे हैं स्टूडेंट, ध्यान रहे यहां भी करना है स्टूडेंट्स। तो क्या आएगा, इंप्लाइज दैट क्या आएगा स्टूडेंट्स, ये 4x हो जाएगा अपना, प्लस में 2y हो जाएगा स्टूडेंट्स इज इक्वल टू में इधर क्या होगा स्टूडेंट्स, 4 2 जा 8 4 2 जा 8 7 2 जा 14, इधर क्या होगा स्टूडेंट 14 होगा, 7 2 जा 14 3 2 जा 6 और 4 2 जा 8। ओके स्टूडेंट्स, ये अपने पास A1 क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। इसको थर्ड इक्वेशन दे देंगे स्टूडेंट्स, हम इसको क्या दे देंगे, थर्ड इक्वेशन दे देंगे स्टूडेंट्स। अब क्या करेंगे, ये तो x माइनस 2y, ये क्या है 4x प्लस 2y, तो है तो 2y प्लस माइनस 2y, ये तो कैंसिल हो जाएंगे ना, तो ऐड कर देंगे स्टूडेंट्स। हम क्या लिखेंगे, एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट और थर्ड को क्या करना है स्टूडेंट्स, ऐड करना है। अब जैसे फर्स्ट और थर्ड को ऐड करेंगे स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्या अपने पास 2x प्लस वाई LHS वाले ऐड कर लो, थर्ड क्या अपने पास 4x माइनस में 2y इज इक्वल टू, फर्स्ट क्या स्टूडेंट्स 4 4 7 अपने पास 7 3 4, ये मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट है स्टूडेंट्स, प्लस में सेकंड मैट्रिक्स क्या स्टूडेंट्स 8 8 14 है, 14 6 8 है स्टूडेंट्स। ओके, क्या आएगा स्टूडेंट्स अपने पास यहाँ पे, देखो स्टूडेंट्स आपको पता चल गया होगा यहाँ पे ये 2 ये 4x आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे जैसे हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4x और प्लस में क्या है 2y। तो स्टूडेंट्स ये 2x किसका है, अब बताओ ये 2x किसका है स्टूडेंट्स, तो ये 2y आएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे, जैसे 4x माइनस 2y तो है अपने पास। अब ध्यान क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको ध्यान क्या रखना है, जिससे भी आप जो भी मल्टीप्लाई करो स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई किया 2 से, तो 4x प्लस 2y आ गया स्टूडेंट्स, तो ये क्या अपने पास, तो 4x प्लस में 2y स्टूडेंट्स ये है अपने पास। तो आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो स्टूडेंट्स, सस्पेंस में मत पड़ना, इसको पहले लिख सकते हो आप 4x प्लस में 2y और प्लस में क्या स्टूडेंट्स, प्लस में है अपने पास x माइनस में 2y, एक ही बात है स्टूडेंट, ध्यान रहे। अब तुम कहोगे सर इसको 4x प्लस 2y, तो 4x प्लस 2y के एलिमेंट तो ये हैं, तो आप चाहो तो इनके एलिमेंट्स को भी चेंज कर सकते हो, या फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे पीछे भी आप इनको पुटअप कर सकते हो, क्योंकि ऐड ही तो करना है। ऐड करने के बाद आप चाहे किसी को भी पहले रख दो, अब इसको पहले रखोगे तो ये हो जाएगा, बात तो वही है स्टूडेंट्स, 8 8 14 हो जाएगा स्टूडेंट्स, और 14 6 8 हो जाएगा। इसमें रखेंगे स्टूडेंट्स 4, इसमें क्या रखेंगे स्टूडेंट्स हम x माइनस 2y वाले, x माइनस 2y वाले क्या स्टूडेंट्स -3 2 1 1 -1 और 2। तो 4x प्लस 2y के एलिमेंट ये है स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करने के बाद में, और x माइनस 2y के ये एलिमेंट है स्टूडेंट्स। अब क्या आएगा, तो ध्यान रहे स्टूडेंट्स अपने पास 2y से, तो 2y क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे स्टूडेंट्स, तो 4x प्लस में x कितना हो गया 5x हो गया स्टूडेंट्स, तो 5x इज इक्वल टू स्टूडेंट्स कितना हो गया 8 प्लस -3, तो 8 -3 कितना आएगा 5 आएगा स्टूडेंट्स, 8 प्लस में 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा स्टूडेंट्स, 14 प्लस 1 15 हो जाएगा स्टूडेंट्स, 14 प्लस 1 15 हो जाएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट्स बोलिए, नेक्स्ट क्या 6 -1 5 हो जाएगा स्टूडेंट्स, और 8 प्लस 2 10 हो जाएगा स्टूडेंट्स। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, इंप्लाइज दैट जो x आएगा स्टूडेंट्स अपना वो क्या आएगा, x की जो वैल्यू आएगी ये यहाँ पे मल्टीपल में है, उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा स्टूडेंट्स, ध्यान रहे 1/5 हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्या होगा ये, दिस इज इक्वल 1/5। और क्या है मैट्रिक्स अपने पास 5 10 है 15 है स्टूडेंट्स, 15 है 5 है और 10 है स्टूडेंट्स। ओके, अब ये प्रत्येक एलिमेंट के डिवाइड में जाएगा स्टूडेंट्स, तो जैसे प्रत्येक एलिमेंट के डिवाइड में जाएगा स्टूडेंट्स, तो क्या आएगा अपने पास x की वैल्यू तो निकालें स्टूडेंट्स, तो x क्या आएगा स्टूडेंट्स अपना, जो x की वैल्यू आएगी 5 को 5 से डिवाइड करेगा तो स्टूडेंट्स क्या आएगा 1, 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 2, 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 3, अच्छा फिर 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 3, और 5 को 5 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स 1, और 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट्स 2। ये x की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स। इसी तरीके से हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है स्टूडेंट्स। अब y की वैल्यू कैसे फाइंड होगी स्टूडेंट्स,
x की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स अपने पास। अब y की वैल्यू फाइंड करूंगा, जैसे ही यहाँ x की वैल्यू निकाली वैसे ही y की वैल्यू निकालनी स्टूडेंट्स। सो मैं इसको रख कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, x यहाँ पे रख देता हूँ मैं अपने पास। जो x आया स्टूडेंट्स वो क्या आया, x की वैल्यू स्टूडेंट्स 1 2 3 3 1 2। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं y की वैल्यू फाइंड करूंगा स्टूडेंट्स। जैसे x निकाला स्टूडेंट्स वैसे ही क्या निकालना है, y निकालना है स्टूडेंट्स। x आ गया, अब y कैंसिल करना है मेरे को स्टूडेंट्स। तो y कब कैंसिल होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब x को कैंसिल करना है स्टूडेंट्स। तो अब क्या लिखूंगा मैं, मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन सेकंड बाई, अब इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, 2 से। मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड बाई 2 वी गेट, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट्स हम। ओके, जैसे मैं इसको x को मल्टीप्लाई करूंगा स्टूडेंट्स तो क्या आएगा अपने पास, ट्वाइस ऑफ x माइनस 2y इज इक्वल टू में ट्वाइस ऑफ क्या आएगा, -3 2 1 1 -1 2। ओके, क्या स्टूडेंट्स यहाँ पे इंप्लाइज दैट, तो क्या आएगा अपने पास यहाँ पे, ये आएगा 2x माइनस में 4y इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दो 2 3 6 -6 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 1 जा 2 -2 और 4। ओके, ये अपने पास फोर्थ इक्वेशन आएगी स्टूडेंट्स। कौन सी इक्वेशन आएगी, फोर्थ इक्वेशन आएगी। ओके, अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब फिर इनको ऐड करना है स्टूडेंट्स। किसको, अब ऐड करने से तो 2x क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, लेकिन मेरे को तो कैंसिल करना है इनको, तो सब्ट्रैक्ट कर दो स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे चाहे इसमें से ये घटा दो और चाहे इसमें से ये घटा दो, एक ही बात है स्टूडेंट्स। ओके, तो अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन, या फिर लिख दो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम फोर्थ में से क्या घटा देंगे, ये घटा देंगे। ओके, या फिर इसमें से ये घटा दो, तो सब्ट्रैक्ट फोर्थ फ्रॉम फर्स्ट वी गेट। ध्यान रहे स्टूडेंट्स, चाहे फोर्थ में से फर्स्ट घटा दो या फर्स्ट में से फोर्थ घटा दो स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे फोर्थ फ्रॉम फर्स्ट का मतलब फर्स्ट में से फोर्थ को सब्ट्रैक्ट करना, ये चीज बहुत समझने वाली है। फ्रॉम जहां वर्ड आता है स्टूडेंट्स, तो इधर वाले में से इधर वाला सब्ट्रैक्ट करना है। तो फर्स्ट क्या है अपने पास, फर्स्ट इक्वेशन क्या यही तो है। तो क्या स्टूडेंट्स, 2x प्लस y माइनस, इधर क्या स्टूडेंट्स यहाँ पे 2x माइनस में 4y इज इक्वल टू स्टूडेंट्स क्या, 2x प्लस y, तो 2x प्लस y क्या अपने पास यही तो है, 4 4 7 7 3 4। ओके, और क्या करना है, माइनस करना है स्टूडेंट्स। क्या माइनस करना है, 2x माइनस 4y क्या है, -6 4 2 2 -2 और 4। ओके, अब स्टूडेंट्स क्या करना है, यहाँ पे आप देखोगे जैसे ये माइनस का 2x हो जाएगा और ये प्लस का 2x स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे y बचेगा स्टूडेंट्स, ये माइनस माइनस प्लस 4y, तो कितने हो जाएंगे स्टूडेंट्स, ये 5 5 हो जाएगा स्टूडेंट्स। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, और क्या आएगा स्टूडेंट्स, 4 माइनस माइनस प्लस 6 कितना 10, 4 माइनस 4 कितना 0, 7 माइनस 2 कितना 5। ओके, 7 माइनस 2 कितना स्टूडेंट्स 5। ओके, तो स्टूडेंट्स 3 माइनस माइनस प्लस 2 कितने 5, और 4 माइनस 4 कितना स्टूडेंट्स 0। ओके, आ गया। अब यहां से y क्या आएगा स्टूडेंट्स, इंप्लाइज है, तो y इज इक्वल टू में 1 अपॉन में 5, वही चीज है स्टूडेंट्स। क्या आ गया, 10 0 5 5 5 0। ओके स्टूडेंट्स, आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको भी 5 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। जैसे इसको डिवाइड से करेंगे स्टूडेंट्स, तो y इज इक्वल टू में क्या आएगा, तो इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू में क्या आएगा स्टूडेंट्स, y की जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स वो क्या आएगी यहाँ पे 2 0 1 1 1 0। ओके, ये y आ गया स्टूडेंट्स अपना। तो y मैं यहाँ पे राइट डाउन कर देता हूँ स्टूडेंट्स। तो y क्या है अपना, y आ गया 2 0 1 1 1 0। ओके, ये क्या आ गया अपने पास, x और y की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स। ओके, यही हमें इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन मिले स्टूडेंट्स, यहाँ पे 3x प्लस 4y मिल सकता है, यहाँ पे x माइनस 3y मिल सकता है, वैल्यू ये दे सकता है स्टूडेंट्स। और अपने वो क्या कह देगा, किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स दे स्टूडेंट्स, चाहे 3x3 ऑर्डर की दे, सेम ऑर्डर मिलेगा, ध्यान रहे। और आपको x और y फाइंड करवाएगा स्टूडेंट्स, तो आपको इन्हीं पैटर्न के अंदर करना स्टूडेंट्स, यही सारे स्टेप यूज में लेना है स्टूडेंट्स। ओके,
तो स्टूडेंट्स ये 2 क्वेश्चंस अपने पास। अब एक थर्ड क्वेश्चन और लेके चलूंगा स्टूडेंट्स। तो तीसरा क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, सो मैं अभी डिस्कस करूंगा। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 जो है अपने पास, इफ A इज इक्वल टू में ये मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, देन प्रूव दैट A की पावर n इज इक्वल टू में ये मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n किसको बिलोंग करेगा? नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा स्टूडेंट्स। ओके, सो स्टूडेंट्स अब मैं यहाँ पे, आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन किस टाइप का है, देखते ही पता चल गया, देखते ही आपको पता चल गया होगा स्टूडेंट्स कि ये जो क्वेश्चन है किस टाइप का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ये पीएमआई का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। वैसे पिछले क्वेश्चन मैंने दिया होगा आपको, इसमें डायरेक्ट लिखा था मैंने, इसमें आपको देख क्वेश्चंस को देख के पता करना होगा कि क्या यूज करना है इसको, कैसे सोल्व करना है इसको स्टूडेंट्स। तो ये स्टूडेंट्स पीएमआई का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ओके, तो पीएमआई के तो वही 3 स्टेप्स हैं स्टूडेंट्स, तो आपको ध्यान रखने हैं। ओके, पहला जो स्टेप है स्टूडेंट्स जो गिवन है स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? नाउ गिवन आर, नाउ गिवन क्या स्टूडेंट्स, या फिर गिवन आर, एक ही बात है, गिवन आर क्या स्टूडेंट्स? गिवन A इज इक्वल टू में अपने पास गिवन है स्टूडेंट्स 1 1 1 1 1 1 1 1 1। ओके, एंड A रेज़ टू पावर n जो गिवन है स्टूडेंट्स अपने पास वो क्या है? 3 की पावर n माइनस 1, 3 की पावर n माइनस 1, 3 की पावर n माइनस 1। उसके बाद में 3 की पावर n माइनस 1, 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 3 की पावर n माइनस 1। ओके, और n किसको बिलोंग कर रहा है स्टूडेंट्स? n बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर को। n किसको बिलोंग कर रहा है स्टूडेंट्स? नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है स्टूडेंट्स। ओके, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको ये पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि इसको कैसे सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स। तो स्टेप जो फर्स्ट है अपने पास स्टूडेंट्स, नाउ an इज इक्वल टू में स्टूडेंट्स क्या है? नाउ a की पावर n इज इक्वल टू में क्या है स्टूडेंट्स? इसको यूज करना है स्टूडेंट्स, 3 की पावर n माइनस 1, 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 3 की पावर n माइनस 1। उसके बाद में क्या है? 3 की पावर n माइनस 1, 3 की पावर n माइनस 1, 3 की पावर n माइनस 1। ओके, ये स्टूडेंट्स गिवन है। स्टेप फर्स्ट क्या स्टूडेंट्स अपना, जो स्टेप फर्स्ट है स्टूडेंट्स वो क्या है? पुट करेंगे स्टूडेंट, नाउ पुट n इज इक्वल टू 1, n की जगह क्या पुट कर दो स्टूडेंट्स? 1 पुट कर दो, a 1 आ जाएगा यहाँ पे, a की पावर 1 इज इक्वल टू में स्टूडेंट्स क्या आएगा? 3 की पावर 1 माइनस 1, 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 3 की पावर 1 माइनस। स्टूडेंट्स ध्यान रहे स्टूडेंट्स आपको कि n की जगह 1 रखी है मैंने यहाँ पे, और जब इसको सोल्व करोगे स्टूडेंट्स, सोल्व करोगे तो a1 क्या आएगा स्टूडेंट्स अपना? 3 की पावर 0, 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 3 की पावर 0। ओके, और आपको ये भी पता होगा स्टूडेंट्स जो a1 आएगा स्टूडेंट्स वो क्या आएगा? 3 की पावर 0 का मतलब क्या होता है? किसी की भी पावर 0 का मतलब 1 1 1, तो 1 1 1 1 1 1, तो मैट्रिक्स क्या है स्टूडेंट्स अपने पास? 1 1 1 1 1 1 1 1 1। ओके, तो ये तो क्या है? ए आ गया अपना वापस, इसका मतलब क्या हो गया? प्रूव हो गया ना ये। तो क्या लिखेंगे? विच इज प्रूव, विच इज प्रूव फॉर n इज इक्वल टू 1। n इज इक्वल टू 1 के लिए क्या होगा स्टूडेंट्स? प्रूव हो गया स्टूडेंट्स। स्टेप सेकंड क्या है स्टूडेंट्स अपना? जो स्टेप जो सेकंड होगा स्टूडेंट्स अपना वो क्या होगा? पुट कर देंगे n इज इक्वल टू k। ओके, किसके लिए प्रूव करेंगे? n इज इक्वल टू k के लिए प्रूव करेंगे स्टूडेंट्स। जैसे ही n की वैल्यू k पुट करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है देखिए, जहां n है वहां पे k रख दो। a की पावर k इज इक्वल टू स्टूडेंट्स क्या आएगा अपने पास? 3 की पावर k माइनस 1, 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 3 की पावर k माइनस 1 स्टूडेंट्स। और क्या आएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे? 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1 और 3 की पावर k माइनस 1 स्टूडेंट्स। ओके,
ये आ गया स्टूडेंट्स अपने पास, ठीक है। ये भी, तो इसके लिए भी क्या लिखेंगे, विच इज प्रूव फॉर n इज इक्वल टू k, n इज इक्वल टू k के लिए भी प्रूव कर दिया स्टूडेंट्स अपन ने। थर्ड जो स्टेप है स्टूडेंट्स वो क्या करेंगे, स्टेप जो थर्ड है स्टूडेंट्स क्या है अपने पास, नाउ वी विल बी प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, नाउ वी विल बी प्रूव दैट n इज इक्वल टू k प्लस 1, n की जगह k प्लस 1 पुट कर दो स्टूडेंट्स, तो a की पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू स्टूडेंट्स क्या है, तो 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1, ओके स्टूडेंट्स। अब क्या करेंगे, हम थोड़ा गैप देते हैं यहाँ पे, a की पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू स्टूडेंट्स क्या है, 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1, 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1, 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1, ओके 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1, 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1, 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1, ओके 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1, 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1, 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1। स्टूडेंट्स देख के पता चल गया होगा आपको, जहां पे n था वहां पे k प्लस 1 पुट कर दिया, जहां पे n था k प्लस 1 पुट कर दिया, बाकी माइनस 1 ऐसे कैसे है। और स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा अपना, ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस 1 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कैंसिल हो जाएगा हर में। तो स्टूडेंट्स क्या बचा अपने पास, स्टूडेंट्स क्या बचा अपने पास, जो a की पावर k प्लस 1 स्टूडेंट्स क्या आएगी अपने पास, स्टूडेंट्स ध्यान रहे 3 की पावर k, 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 ओके 3 की पावर k, 3 की पावर k, 3 की पावर k, ये आ गया स्टूडेंट्स अपने पास। अब अपने को प्रूव क्या करना है स्टूडेंट्स, a की पावर k प्लस 1 ये आ गया स्टूडेंट्स। अब अपने को इसकी LHS साइड लेके चलनी है स्टूडेंट्स, तो आप कह सकते हैं स्टूडेंट्स जो a की पावर k प्लस 1 स्टूडेंट्स अपने पास क्या आया, जो a की पावर k प्लस 1 स्टूडेंट्स वो 3 की पावर k, 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 ये स्टूडेंट्स अपने पास ये आ गया स्टूडेंट्स, ओके ये आ गया स्टूडेंट्स। अब इसको लेके प्रूव करना है, इसके LHS साइड लेके चलने स्टूडेंट्स और ये प्रूव करना है स्टूडेंट्स, तो अपना ये वेरीफाई हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स मैं ये वाली चीज इधर कैंसिल आउट कर रहा हूं स्टूडेंट्स। अब आप देखोगे कि जो अपने पास स्टेप जो थर्ड है स्टूडेंट्स वो क्या है, स्टेप जो थर्ड होंगे स्टूडेंट्स वो अपने पास क्या है स्टूडेंट्स, देखिएगा यहाँ पे मैं ये LHS लेके चल रहा हूं स्टूडेंट्स। नाउ LHS इज इक्वल टू क्या स्टूडेंट्स, a की पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू, इसको लिख सकता हूं a की पावर k इंटू में a की पावर 1, दिस इज इक्वल, लिख सकते हैं स्टूडेंट्स इसको ऐसे हम, ठीक है। a की पावर k का मतलब क्या है, जहां जहां पे n की जगह अपने पास, मैंने जो सेकंड स्टेप है स्टूडेंट्स वहां पे n इज इक्वल टू में k पुट किया था अपन ने, और करना क्या स्टूडेंट्स, जहां पे अपने पास n है वहां पे क्या पुट कर दो, k पुट कर दो, तो a की पावर क्या आएगा, 3 की पावर k माइनस 1, k माइनस 1, k माइनस 1, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे 3 की पावर k माइनस 1, 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 ओके ये है स्टूडेंट्स अपने पास। उसके बाद में क्या स्टूडेंट्स, अब आप देखोगे स्टूडेंट्स उसके बाद में क्या अपने पास, उसके बाद में स्टूडेंट्स अपने पास एक है, एक तो ये है अपने पास 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ये लो ओके। अब इसका प्रोडक्ट कर दो स्टूडेंट्स, जैसे आप प्रोडक्ट करोगे स्टूडेंट्स दिस इज इक्वल, स्टूडेंट्स क्या आएगा प्रोडक्ट, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से प्रोडक्ट कर दो स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो से करोगे तो ये फर्स्ट कॉलम और ये फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करोगे तो सेम ही है, तो एक तरह से क्या आएगा अपने पास, आप देखोगे कि अपने पास क्या आएगा स्टूडेंट्स कि 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1, ये आएगा स्टूडेंट्स, ध्यान रहे, समझ रहे, हर में यही आएगा स्टूडेंट्स।
ठीक है। तो थोड़ा मैं इसको इधर लेके चलता हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि स्पेस कम है ना उधर, इसलिए मैं इधर यूज कर रहा हूँ स्टूडेंट्स इसको। तो क्या आएगा स्टूडेंट्स अपने पास यहाँ पे, दिस इज इक्वल, देखिएगा, तो 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 प्लस में 3 की पावर k माइनस 1, ओके। तो 3 की पावर k माइनस 1 प्लस में 3 की पावर k माइनस 1 प्लस में 3 की पावर k माइनस 1, ठीक है। 3 की पावर k माइनस 1 प्लस में 3 की पावर k माइनस 1 प्लस में 3 की पावर k माइनस 1, ठीक है। इधर भी यही है स्टूडेंट्स, 3 की पावर k माइनस 1 प्लस में 3 की पावर k माइनस 1 प्लस में 3 की पावर k माइनस 1, क्योंकि सभी में सारे स्टेप अपने ये रहेंगे स्टूडेंट्स। अगर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करूंगा तो भी ये रहेगा मेरा, थर्ड कॉलम से करोगे तो भी ये रहेगा मेरा, सभी स्टेप में मेरा ये रहेगा स्टूडेंट्स, ओके। तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे थर्ड जो स्टेप अपना 3 की पावर k माइनस 1 प्लस में 3 की पावर k माइनस 1 प्लस में 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1 प्लस में 3 की पावर k माइनस 1 प्लस में 3 की पावर k माइनस 1, लास्ट में भी यही रहेगा स्टूडेंट्स अपना। तो जैसे आप प्रोडक्ट करोगे तो देखोगे कि अपने पास क्या आएगा स्टूडेंट्स, सभी स्टेप में क्या आएगा, ये वैल्यू आएंगे स्टूडेंट्स, ओके। आप थोड़ा स्पेस देके लिख लेना स्टूडेंट्स, ये आ गई स्टूडेंट्स अपने पास, ठीक है। अब क्या देखेंगे स्टूडेंट्स हम यहाँ पे कि जो वैल्यू है स्टूडेंट्स वो क्या होगी यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स आप देखोगे यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स अपने पास, 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, कितने हो गए स्टूडेंट्स, 3 इंटू में 3 की पावर k माइनस 1, यहाँ पे भी क्या होगा 3 इंटू में 3 की पावर k माइनस 1, यहाँ पे भी क्या होगा 3 इंटू में 3 की पावर k माइनस 1, ओके। इधर भी क्या होगा 3 इंटू में 3 की पावर k माइनस 1, 3 इंटू में 3 की पावर k माइनस 1, 3 इंटू में 3 की पावर k माइनस 1, ये क्या होगा 3 इंटू में 3 की पावर k माइनस 1, 3 इंटू में 3 की पावर k माइनस 1, 3 इंटू में 3 की पावर k माइनस 1, ओके। आप देखोगे स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट जो स्टेप अपना क्या होगा, जब बेस सेम है तो पावर ऐड होगी, तो 3 की पावर 1 तो k माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगी स्टूडेंट्स। तो क्या आएगी 3 की पावर k माइनस 1 और प्लस 1, 3 की पावर k माइनस 1 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 प्लस 1, ओके। 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 1, 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 1, 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 1, ये मैट्रिक्स आ गई स्टूडेंट्स अपने पास। और आप इसको भी सोल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी स्टूडेंट्स, क्या होंगे ये कैंसिल आउट हो जाएंगे स्टूडेंट्स, एक प्लस 1 और एक माइनस 1, तो क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे स्टूडेंट्स। तो अपने पास जो मैट्रिक्स आएगी स्टूडेंट्स वो क्या आएगी, दिस इज इक्वल, जो मैट्रिक्स आएगी स्टूडेंट्स अपने पास, दिस इज इक्वल स्टूडेंट्स, क्या मैट्रिक्स आएगी 3 की पावर k, 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 और स्टूडेंट्स लास्ट क्या है 3 की पावर k, ठीक है। सो स्टूडेंट्स अपने पास ये क्या आ गई 3 की पावर k और 3 की पावर k, ये जो मैट्रिक्स आई स्टूडेंट्स आप देखोगे कि क्या है, ये RHS है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स ये क्या है अपने पास, ये स्टूडेंट्स RHS है, किसका RHS है, इसकी RHS है स्टूडेंट्स। ये क्या आ गई स्टूडेंट्स अपने पास, ये RHS साइड आ गई स्टूडेंट्स, क्या आ गई स्टूडेंट्स, ये RHS साइड आ गई स्टूडेंट्स, ओके। तो लास्ट में क्या लिखेंगे, हैंस वेरीफाई, क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, हैंस वेरीफाई, ओके स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स मैंने पहले इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास ये 3 रो थी, तीनों को बारी बारी मल्टीप्लाई किया, तो स्टूडेंट्स ये मैट्रिक्स आई, इसको सोल्व किया, ये आई, फिर ये आई, फिर ये आई, और इसका मतलब क्या, ये RHS आ गया स्टूडेंट्स। इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हो गया स्टूडेंट्स अपने पास LHS इज इक्वल टू में RHS, ये वेरीफाई हो गया स्टूडेंट्स अपने पास। सो अपन ने ये वेरीफाई कर दिया स्टूडेंट्स कि जो LHS साइड है वो क्या है, RHS साइड के इक्वल होगी स्टूडेंट्स, ओके। तो आपको ये ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स, ठीक है, ये अपना क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो गया, a की पावर k प्लस 1 किसके इक्वल प्रूव कर दिया अपन ने, इसके इक्वल प्रूव कर दिया स्टूडेंट्स, ठीक है। ये प्रूव करना था स्टूडेंट्स। कोई भी क्वेश्चन हो
पीएम आएंगे इस तरीके से, यहाँ पे cos n थीटा sin n थीटा cos n थीटा sin n थीटा 2/2 मैट्रिक्स की दे सकता है, यहाँ पे दे सकता है cos थीटा sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा जो भी है, और फिर प्रूव करवा सकता है आपको पीएमआई यूज करके, तो भी ऐसे करना स्टूडेंट, तो फिर आपको फॉर्मूले यूज हो जाएंगे स्टूडेंट्स। ओके, तो स्टूडेंट्स ये अपने पास क्वेश्चन थे स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आपको समझ आ गए होंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो स्टूडेंट्स आप मेरे को डिस्क्रिप्शन में लिंक भेज देना स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरीके से स्टूडेंट्स आपको सारे क्वेश्चंस इन्हीं पैटर्न्स पे करने हैं स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।